मैं ये चाहता हूं कि आपको जितने भी ऊर्जावान व्यक्ति दिख रहे हैं उनकी सूची बनाइए, उनसे बात करिए और उनको पदी जिम्मेवारी स्वीकार करने के लिए तैयार करिए। और जरूरत पड़ती है तो जो है ना उनकी मुझसे बात कराइए और वो पहला अपनी सहमति भेजें, अपना जो है वो ऐप के माध्यम से क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ गए हैं उसका आइडेंटिटी कार्ड भेजें, अपना आधार कार्ड भेजें, अपना वोटर कार्ड भेजें और अपना एक सुंदर सा फोटो भेजें। राइट साहब, ये और एक तो जो है ना ये तो हो गया है डिटेलिंग का, और एक जो है उसका एक्सट्रैक्ट शीट जितने लोगों को भी आप ऐसा करते हैं तो वो एक हर सप्ताह एक एक्सट्रैक्ट शीट भी भेजें, जिसे हम क्रॉस चेक कर लेंगे कि सभी को वो पद मिल गए हैं कि नहीं मिल गए। और जानकारी आपके लिए कि जो है ना किसी को अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा, उपाध्यक्ष बनेंगे और 5 अलग अलग सोर्स से जो है ना 5 उपाध्यक्ष बनेंगे। राइट, उन उपाध्यक्षों में से जो सबसे अच्छा करेगा उसको अध्यक्ष बनाया जाएगा। जो इनको पद बांट रहे हैं ये लोग 2 महीने के प्रोबेशन पीरियड पे रहेंगे। यदि इनका काम उस समय ठीक नहीं रहेगा तो इनका जो है प्रोबेशन पीरियड 2 महीने के लिए और बढ़ जाएगा। ठीक है ना? अच्छा, हर उपाध्यक्ष को अपने साथ जो है 2 सहायक उपाध्यक्ष और 4 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को भी नाम देना है, उनको नॉमिनेट करना है और वो भी अपनी लिंक से जोड़ने के बाद। राइट, तो ऐसा उनका भी कर दिया जाएगा। और फिर जो है इन लोगों को अपने से जुड़े, चाहे वो किसान हो, चाहे छात्र हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे वरिष्ठ नागरिक हो, चाहे जो है ना नारी शक्ति हो, चाहे जो है पंच सरपंच हो, जो अपनी सभी 21 सुविधाएं हैं, उनके जितने भी लोग ऊर्जावान दिखाई देते हैं उनको किस स्तर पर वो करना है। तो इसके स्तर भी हैं। इसका जो है स्तर है राष्ट्रीय स्तर के बाद जो है ना राज्य स्तर, फिर संभाग स्तर, फिर जिला स्तर, फिर सांसदीय क्षेत्र स्तर, फिर विधायकी क्षेत्र स्तर, और उसके नीचे जो है फिर सब डिवीजन स्तर, फिर ब्लॉक स्तर, फिर शहर स्तर, फिर मोहल्ला स्तर, गांव स्तर और पोलिंग बूथ स्तर। इतने स्तर हैं और हर स्तर पर जो है एक अध्यक्ष होगा जो बाय प्रमोशन पहुंचेगा, 5 उपाध्यक्ष होंगे और हर उपाध्यक्ष अपने लिए नीचे जो है ना उसे 2 सहायक उपाध्यक्ष और 4 एग्जीक्यूटिव मेंबर को नामित करना है। तो इस प्रकार एक अध्यक्ष, 5 सहायक उपाध्यक्ष, 5 उपाध्यक्ष, 10 सहायक उपाध्यक्ष और 20 लोग हो जाएंगे। और फिर एक जो और व्यक्ति अच्छा लगेगा उसे भी एग्जीक्यूटिव मेंबर बना दिया जाएगा। हर एग्जीक्यूटिव मेंबर को संडे के संडे बैठना है और उसे समीक्षा करना है कि 7 दिन में क्या कार्रवाई की, अगले 7 दिन का क्या प्लान है। हम अपेक्षा करते हैं कि वो जो है ना हर लोगों के पास पहुंचे और उनको लोगों को जोड़े और ऊर्जावान लोगों को पद बांटने का भी काम करें। यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारा संगठन खड़ा हो जाएगा। क्योंकि मैं ये देख रहा हूं कि लोग बहुत पंचायत कर रहे हैं। जो क्राइम फ्री भारत की जो पैनल पे चर्चा होना है वो केवल 2-3 ही चर्चा होना है। एक चर्चा होना है कि सदस्य की शपथ लेना है, और मैं तो ये चाहता हूं कि हर व्यक्ति दिन में एक बार जो है ना अपना वीडियो बनाए शपथ लेते हुए, क्योंकि शपथ ही इस अभियान की जान है। आप ये बताओ, वो व्यक्ति चंद्रगुप्त बन गया, मेरिट लिस्ट में आ गया, चंद्रगुप्त बन गया। बिल्कुल साहब। उसको जो है ना चल के जो है ना चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट पहुंच गया और विधायक का टिकट पहुंच गया खुद चल के। राइट, उसने अपना नामांकन भर दिया, वो प्रत्याशी हो गया है। आप उससे क्या कह रहे हैं कि आप किसी को नहीं बताएंगे कि हम प्रत्याशी हैं, आप किसी से नहीं कहेंगे कि हमको वोट दीजिए। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि आपने यदि एक बार कह दिया कि मुझे वोट दे दो तो आप तो 1000 लोगों के पास पहुंच रहे हो। 4,99,000 लोग जो आपको वोट देने वाले वो आपसे नाराज हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? मुझसे तो कहा ही नहीं है। बिल्कुल। तो अभी आप कैसे जीत रहे हो? सदस्य शपथ के हिसाब से। क्यों? क्योंकि आप मेरिट लिस्ट में आकर चंद्रगुप्त हुए तो आपकी सदस्य शपथ कह रही है कि मैं छत पर चढ़ूंगा, थाली बजाऊंगा, दीपक जलाऊंगा, अपने चंद्रगुप्त का नाम का उद्घोष करके विजयी बनाने की शपथ लूंगा और वो भी हर दिन लूंगा। राइट सर। तो ये जो चीज आपको कौन जिता रहा है? सदस्य शपथ जिता रहा है। तो सही मायने में देखा जाए तो आपको कितना वो मिल रहा है? आपको केवल सही मायने में देखा जाए तो आपने 1000 को जोड़ा, 1500 को जोड़ा, तो 1500 आपको वोट मिलते तो आपकी जमानत जब्त हो जाती कि नहीं हो जाती? बिल्कुल। तो आप 5 लाख से जीत रहे हैं तो कौन जिता रहा है आपको? क्राइम फ्री भारत और उसके 21 लक्ष्य जो कि महापरिवर्तन का डंका बजा रहे हैं वही जिता रहे हैं कि नहीं जिता रहे हैं? बिल्कुल साहब। तो ये हर किसी को आभास होना चाहिए कि वो नहीं जीत रहा है।
क्राइम फ्री भारत का महापरिवर्तन डंका जीत रहा है, क्योंकि हर किसी को महापरिवर्तन चाहिए, हर किसी को अपने बच्चों के लिए अच्छा भविष्य चाहिए। और ऐसा अद्भुत महापरिवर्तन जिसमें गुलामों के नियम कानून बदल जाएंगे, जिसमें प्रशासनिक व्यवस्था पारदर्शी, अकाउंटेबल और संवेदनशील हो जाएगी। यदि बड़े पदों पर बैठे लोग सही समय पर सही निर्णय नहीं लेते हैं तो उन्हें लाखों में कंपनसेशन देना होगा। विभागों से जो गुलामी अंग्रेजों ने पैदा की थी वो खत्म हो जाएगी। किसी की भी एसीआर जो है उसका वरिष्ठ अधिकारी नहीं लिखेगा, उसकी एसीआर उसका काम लिखेगा। जब वो काम कर रहा होगा तभी उसके एट्रीब्यूट एक्सट्रैक्ट करके एक परफॉर्मेंस इंडेक्स में कन्वर्ट कर दिए जाएंगे, और उस परफॉर्मेंस इंडेक्स के आधार पर उसे प्रमोशन मिलेगा, और उसी के आधार पर पारदर्शी तरीके से उसे पदस्थापना भी मिलेगी। तो अब बताइए, आपका जो बॉस है ना तो वो आपकी एसीआर लिख रहा है, ना ही वो जो है आपकी पदोन्नति प्रभावित करने की स्थिति में है, और ना ही वो आपकी पदस्थापना प्रभावित करने की स्थिति में है। तो वो आपका बॉस हुआ या वरिष्ठ साथी हुआ? वरिष्ठ साथी हुआ। वरिष्ठ साथी हुआ। तो नई व्यवस्था के तहत कोई बॉस ही नहीं होगा। बिल्कुल साहब। और आपको मालूम है विभाग कंडक्ट रूल में भी एक परिवर्तन कर दिया जाएगा। कंडक्ट रूल में परिवर्तन होगा कि यदि सामने वाला ने कोई गलत निर्णय लिया, और चूंकि आप उसके इमीडिएट सबऑर्डिनेट हैं, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं कि नहीं आती हैं? बिल्कुल साहब। यदि आपको ये समझ में आ रहा है कि आपके वरिष्ठ साथी ने कोई गलत निर्णय लिया है, तो कंडक्ट रूल अभी क्या कह रहा है कि वरिष्ठ अधिकारी का नाम आदेश मानो, नहीं तो तुम सस्पेंड हो जाओगे, डिसमिस हो जाओगे, नौकरी चली जाएगी। यही कह रहा है कि नहीं कह रहा है? बिल्कुल। राइट। आपको कोर्ट मार्शल कर दिया जाएगा यदि आर्मी में होगे तो। बिल्कुल साहब। अच्छा, और नए नियम क्या कह रहा है कि यदि आपका वरिष्ठ साथी गलत निर्णय लेता है तो उसी अधिकारी को रिव्यू के लिए आपको लिखना आपके कंडक्ट रूल के तहत बाध्यता होगी। यदि आप नहीं लिखेंगे तो अपने वरिष्ठ साथी के साथ आप भी उस अपराध के सह अपराधी हो जाएंगे। राइट सर। अब यदि मान लो आपने लिखा कि साहब जो है ना, ये तर्कों के आधार पर ये निर्णय गलत है और आप इसे रिव्यू करके बदलना चाहेंगे, क्योंकि आपकी भाषा बड़ी प्रेम वाली होगी। भाषा जो है ना, आप लठ वाली भाषा नहीं कह सकते हैं। राइट। बिल्कुल सर। अब अज्यूम करिए कि आपका वरिष्ठ साथी आपकी बात नहीं मानता है, तो वो आपके वरिष्ठ लेवल पे है। एक बार रिव्यू के बाद जो उसने निर्णय दिया उसे मानने के लिए आप बाध्य हैं। अब आपके पास और कोई विकल्प शेष नहीं है। लेकिन ऐसे सभी निर्णय जिसमें रिव्यू पिटीशन को नहीं माना गया, वो एक कमीशन के पास चले जाएंगे। वो कमीशन भी जो है ना, दिन प्रतिदिन आपसे इंटरफियर नहीं करेगा। उसको आदेश होगा कि जब 100 का घड़ा भर जाए तब उस अधिकारी को बुलाइए और लाइव टेलीकास्ट होगा, और उसके हर निर्णय का परीक्षण किया जाएगा। यदि वो निर्णय गलत होगा और वो उसे डिफेंड नहीं कर पाता है तो उसकी नौकरी चली जाएगी। अब बताइए, कोई भी वरिष्ठ साथी गड़बड़ कर पाएगा क्या? बिल्कुल नहीं। तो सभी लोग उनकी पूरी एनर्जी देश हित के, देशभक्ति के, जन कल्याण के कामों में जाएगी कि नहीं जाएगी? बिल्कुल जाएगी साहब। क्या उन्हें किसी राजनेता का चरण सेवक बनने की जरूरत होगी क्या? कोई जरूरत नहीं होगी। शिक्षा व्यवस्था बदल जाएगी तो लॉर्ड मैकाले ने जो आपकी कुगति करने के लिए एजुकेशन सिस्टम बदला है, बाबुओं को पैदा करने के लिए सिस्टम बदला है, जिसने आपकी संस्कृति, संस्कार और आपके कस्टम से लेके आपका आत्मसम्मान खा लिया है, वो एजुकेशन सिस्टम बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? बिल्कुल बदल जाएगा। वो जो है, आप मुझे बताइए कि जो वेद में जो का ज्ञान है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब बनके हर चीज की रिसर्च होगी और शिक्षा प्रायोगिक हो जाएगी, तो भारत को विश्व गुरु बनने से कोई रोक पाएगा क्या? बिल्कुल नहीं रोक पाएगा। क्राइम फ्री भारत कह रहा है कि खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था होगी, पार्टी विहीन प्रजातंत्र होगा, और 2 लेवल के चुनाव होंगे। 2024 के बाद पोलिंग बूथ पे कोई चुनाव नहीं होगा। ये चुनाव ऐप के माध्यम से होगा, और ऐप जो है, ऐप आपको इन्फॉर्म्ड वोटिंग करने में मदद करेगा। ऐप जो है, यदि आपने जब वोट दे देंगे तो आपको एक वोटिंग सर्टिफिकेट देगा जिसमें आपने किसको वोट दिया वो भी दिया जाएगा। तो एनोनिमिटी जो है, सीक्रेसी ऑफ बैलेट जो है, जिसने वोट दिया उससे सीक्रेसी की क्या जरूरत है उससे सीक्रेसी की जरूरत क्या? बिल्कुल नहीं है। तो सीक्रेसी विल बी विद अदर्स, बट सीक्रेसी विल नॉट बी विद द पर्सन हु हैज वोटेड, अदर ही विल गेट ए सर्टिफिकेट कि उसने किसको वोट दिया है। कभी कुछ भी तरीके की गड़बड़ी हुई तो वो सर्टिफिकेट्स इकट्ठे किए जा सकते हैं कि नहीं किए जा सकते? किए जा सकते हैं सर। करेक्ट। अब आप ये बताइए कि
जो लेजिस्लेचर होंगे वो लेजिस्लेचर सेकंड लेवल का चुनाव होगा, जिसमें गृह मंत्री है वो मुख्यमंत्री सब चुने जाएंगे, राइट। बिल्कुल। तो मुख्यमंत्री भी चुना हुआ होगा, मेजोरिटी का लीडर नहीं होगा, चुना हुआ मुख्यमंत्री होगा। गृह मंत्री, अर्थ मंत्री, सभी जितने भी मंत्री हैं सब चुने हुए होंगे। और आज तो जो है आपने प्रजातंत्र की हत्या कर दी है, राइट। बिल्कुल। जैसे ही जो है वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव चुन जाएंगे, उनका वोटिंग पावर खत्म हो जाएगा। आज आप क्या कह रहे हो कि जो मैं कहूंगा वो मानो, वहां उल्टा हो रहा है, आपको वोटिंग पावर ही नहीं रह गया। तो आप जो कानून के ड्राफ्ट लाएंगे, यदि कानून में दम होगी तभी आप अपने लेजिस्लेचर को कन्विंस कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? बिल्कुल साहब। तो आपकी कानून की क्वालिटी कितनी अच्छी होगी? बहुत अच्छी होगी। होगी कि नहीं होगी? तो ऐसा महापरिवर्तित भारत पाने के लिए हम सबको जुड़ जाना चाहिए कि नहीं पूरी ताकत से। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी निष्क्रियता से जो है हम पीछे रह जाएं। बिल्कुल बिल्कुल साहब। आप ये बताइए, नेता सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और मैथिली शरण गुप्त क्या कह रहे हैं? तुम मात्र लिंक के माध्यम से क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप से जुड़ जाओ। क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल का एक वीडियो रोज देखो, और जो सदस्य शपथ है उसको आप पूरा करो, मैं आपको महापरिवर्तित भारत दे दूंगा। इस महापरिवर्तित भारत में माननीय नरेंद्र मोदी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह समेत 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 बार के विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री जो ये सोचते हैं कि चुनाव लड़ना और जीतना उनकी बपौती है, और उनकी भी बपौती है और उनके बाद उनके बच्चों की बपौती है। ये उभरते हुए चंद्रगुप्त जिनके आज चेहरे भी स्पष्ट नहीं है, उनसे मतदान के पहले हार स्वीकार करने के लिए विवश होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे साहब। तो इतना पावरफुल मॉडल के लिए क्या हम सब लोगों को एकदम जोर से खड़ा नहीं हो जाना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल साहब। हमें अपने व्यक्तिगत अहम को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो अहम किस बात का है? ऐसा क्या कर दिया है कि हमें अहम होना चाहिए अपनी बात में? हम तो कोई भी कहीं किसी बात का रखता है साहब, थोड़ा सा भी रखता है तो वो गलत है। हम नहीं होना चाहिए किसी भी तरह। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त भी छोटे हैं और बाकी सब लोग भी छोटे हैं। यदि कोई बड़ा है तो अपराध मुक्त भारत 21 लक्ष्यों के तहत महापरिवर्तन का महायज्ञ सबसे बड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। यदि और किसी को अपने बारे में मुगालता है तो वो बेकार है। और मैथिली शरण गुप्त इस बात को दोहराते हैं कि ऐसा किसी को भी मुगालता होगा तो उसको जो है ना बाहर कर दिया जाएगा, 1 मिनट भी चिंतन किए वगैरह बाहर कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो इसमें साधन बन रहे हैं उनका जो है ना वो है, जो बाधक बन रहे हैं उनको हटाना ज्यादा उचित है। जैसे कि खेत से जो है ना बीड़ को हटाना जरूरी है, यदि हम बीड़ को जो है ना हटाएं तो वो आपके अच्छे पौधों को भी खा जाती है कि नहीं खा जाती है? बिल्कुल बिल्कुल। तो बीड़ को हटाना जरूरी है कि नहीं है? हटाना जरूरी है। यदि बीट को हम टॉलरेट करेंगे तो आपका अच्छा खासा खेत खराब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? खराब हो जाएगा साहब। हो जाएगा। तो लल्लन जी, आप जो है ना देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश तो यही देना चाहते हैं कि क्राइम फ्री भारत मिशन सिस्टम की सिद्धांत जो है, इस सिद्धांत को पकड़कर हम अपने सिस्टम को, देश को बदलने का काम करें। बिल्कुल। और जो है जिसमें जितनी एनर्जी है वो सामने आए, पदी जिम्मेवारी स्वीकार करे, उपाध्यक्ष का पद स्वीकार करे, फिर उसके अपने साथियों में से जो ज्यादा ऊर्जावान हैं ऐसे 2 सहायक उपाध्यक्षों को और 4 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को नामित करने में मदद करे। ऐसे 5 जो है उपाध्यक्षों के नाम हमको अलग अलग सोर्सेज से प्राप्त हों, जिससे एक व्यक्ति की ही डोमिनेशन ना रहे। राइट सर। और यदि हम ऐसा कर पाए तो चंद दिनों में, 9 दिनों में हम 100 करोड़ को क्रॉस कर जाएंगे कि नहीं कर जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल साहब, क्रॉस कर जाएंगे। और ये जो है, जब 100 करोड़ लोग शंखनाद करेंगे तो पड़ोसी पूछेगा कि नहीं पूछेगा कि आप क्या कर रहे हैं? बिल्कुल पूछेगा साहब। और जब वो पूछेगा और आप उनको ये जवाब देंगे कि मैं एक अपराध मुक्त भारत 21 लक्ष्यों सहित महापरिवर्तन मॉडल का और या महापरिवर्तन यज्ञ कर रहे हैं, जिससे आप और आपके बच्चों का भविष्य बदल जाएगा, तो वो भी कहेगा कि भाई मैं भी इसका हिस्सा हूँ, मैं भी छत पे चढ़ूंगा, मैं भी थाली बजाऊंगा, मैं भी दीपक जलाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल साहब। कहेगा कि नहीं कहेगा? कहेगा। अच्छा, अब आप दूसरी बात देख लें तो ये इन लोगों के पास जो है, जो नेता चुनाव में जो घूम घूम के वोट मांगते हैं, उन्हें डर लगेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें गांव में ही ना घुसने दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल साहब। लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा, होगा साहब। ये
हाँ नहीं, आज भी हो रहा है और फिर तो पक्का होगा, होगा कि नहीं होगा, राइट? बिल्कुल बिल्कुल सर होगा। अब दूसरे उसको कर लीजिए, जब मैथिली शरण गुप्त अपने सदस्यों से कह रहे हैं कि यदि ये 500 रुपए लेके आए और आपके लिए गाड़ी घोड़ा लेके आए और आम सभा में ले जाने के लिए कहें तो जरूर जाना। अब अध्यक्ष जो है मना नहीं कर रहे हैं, कंबल साड़ी भी लेना चाहिए, जो चीज दे रहा है सब कुछ लेना चाहिए, और लेकिन वोट लेने के टाइम में उसके लिए हम अलग बात, अभी उसकी अलग बात करते हैं। अभी तो जो है ना आम सभा की बात करते हैं। तो मैथिली शरण गुप्त अपने सदस्यों से कह रहे हैं कि भाई अब ये आपको सम्मान के साथ लेने आए और आपको 500 रुपए दें, अपनी गाड़ी से लेके जाएं तो जरूर जाइए, राइट? उनका आतिथ्य स्वीकार करिए, ठीक है ना? और उनके भाषण को ध्यान से सुनिए, जहां पे भी एक भी लाइन वो गलत बोले उनकी वोटिंग करिए। आप बताइए, वोटिंग के डर से इन्हें आम सभा करने में डर लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा सर, लगेगा। अब चलिए तीसरी बात पे आते हैं कि जब चारों तरफ थाली और दीपक जल रहे होंगे और शंखनाद हो रहा होगा, उद्घोष हो रहा होगा कि ये हमारा चंद्रगुप्त है, मैं इसे विजयी बनाऊंगा, तो आप मुझे ये बताइए, ये जो अभी चैनल वाले जो इन राजनेताओं के चरण सेवक बने हैं और उन्हीं का महिमा मंडन करते रहते हैं, यदि वो जो है इसका कवरेज नहीं करेंगे तो लोग बाग उसकी चैनल देखना बंद कर देंगे कि नहीं कर देंगे? बिल्कुल बंद कर देंगे। जैसे इमरजेंसी में हुआ था, राइट? कोई ऑल इंडिया रेडियो को नहीं सुनता था, सुनता था कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता था। तो ऐसे ही लोग इनकी चैनल देखना बंद करेंगे तो ये मजबूरी में जो शंखनाद हो रहा है, उद्घोष हो रहा है, उसको कवर करने के लिए बेबस होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे साहब। और जब ये वे सब दिखाएंगे और फिर राजनेता से पूछेंगे भैया ये उद्घोष हो रहा है, आपका क्या कहना है, तो वो राजनेता अपनी नजरें नीची कर लेगा कि नहीं कर लेगा? बिल्कुल कर लेगा। आप नजर उठाने का हिम्मत कहाँ से होगा? करेक्ट। अब आप ये बताइए, अब आपकी बात पे आ जाएं, फ्रीबी दारू साड़ी के ऊपर, ठीक है ना? तो मैथिली शरण गुप्त जो है ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर बना के रखे हुए हैं, राइट? वो सही समय पर लॉन्च किया जाएगा, राइट? उसका काम ये है कि आप जो रिकॉर्ड करेंगे वो सीधे सर्वर पर जाके अपलोड हो जाएगा, राइट? तो हम अपने सदस्यों से कहेंगे कि इस बार जो है आप एक जगह फर्स्ट क्लास जो है ना, खटिया बैठिया जो भी बिछाते हो अपने प्रदेश के हिसाब से वो बिछा के रखिए। कहाँ से वो कवरेज होगा वो पहले से ही तय करके रखो, उसके पीछे खड़ा होके कोई उसका कवरेज करेगा। आप जो महासचिवाएं हैं उनको बिठाइए और उनसे कहिए दाऊ अब ये नहीं चलेगा, 500,000 से काम नहीं चलेगा, 10,000 लगेंगे। यदि वो साड़ी बांट रहा है तो कहेगा एक साड़ी से काम नहीं चलेगा, 1 दर्जन साड़ी चल लगेगी। और यदि वो जो है पैसे साड़ी हो गया है और दारू बांट रहा है तो कहेगा 1 क्रेट चाहिए हमें, इससे कम में काम नहीं चलेगा, राइट? बिल्कुल। तो बताइए राजनेता लुट जाएंगे कि नहीं लुट जाएंगे? कहीं नहीं लूटेंगे साहब यार, वो खरगोश लूट के रखा है, हमारा पैसा तो नहीं, एक मिनट, अभी तो इनको जेल भी भेजने की व्यवस्था है ना। अब उसको जो है ना, आपका व्यक्ति पीछे बैठ के सब रिकॉर्ड कर रहा है और वो सर्वर पे पहुंच जा रहा है, तो ये जब राजनेता जीत जाएंगे उसी दिन जो शपथ लेंगे और उस शपथ को जो है उसमें किसी को इनविटेशन कार्ड नहीं भेजा जाएगा। क्यों? हर किसी को मालूम है कौन मेरिट लिस्ट में कौन आया है। चुनाव के रात में ही हम मेरिट लिस्ट घोषित कर देंगे, राइट? तो सब लोग शपथ लेने के लिए खुद पहुंच जाए, अलग से किसी निमंत्रण पत्र की जरूरत ही नहीं है, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल साहब, ठीक है। अब जो है शपथ लेने के बाद जो है सीधे कैबिनेट की मीटिंग होगी, एक ऑर्डिनेंस पास किया जाएगा जिसमें जो फ्रीबी बांटने को एक बहुत जघन्य अपराध में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। बिल्कुल। और फिर पुलिस जो है ना, जैसे इमरजेंसी में दुष्ट राजनेताओं को खोज खोज के बंद कर रही थी, ऐसे ही पुलिस जो है ना इनके पीछे दौड़ेगी और देर रात तक ये सभी राजनेता और इनके आदमी जिन्होंने दारू बांटी है, साड़ी बांटी है, वो जेल के अंदर चले जाएंगे। अब बताओ इनकी औकात होगी दारू साड़ी बांटने की? बिल्कुल नहीं। जिनको जेल जाना होगा वो केवल दारू साड़ी और पैसे बांटेंगे। बिल्कुल साहब। तो यहाँ इनकी ईवीएम मशीन गड़बड़ी नहीं कर पा रही है, यहाँ पर जो है दारू साड़ी भी नहीं बांट पा रहे हैं और वहां पर शंखनाद हो रहा है, इनकी आंखें नीची हो रही हैं। तो बताओ ये महापरिवर्तन जो है ना उतर जाएगा कि नहीं उतरेगा? उतरेगा साहब, बिल्कुल उतरेगा। अच्छा, अब एक परिस्थिति रह गई है कि हमारे दुष्ट विद्वान लोग, खुदगर्ज लोग अपनी निष्क्रियता के कारण नहीं जुड़ते हैं, तब क्या होगा? तब जो है महापरिवर्तन कहेगा रे दुष्ट, रे निष्क्रिय व्यक्ति, रे निर्लज्ज प्राणी, अभी तेरे पाप का घड़ा भरा नहीं है, अभी तू इन्हीं दुष्ट राजनेताओं से जूते लाते खा, तू भी खा, तेरे बच्चे भी खाएंगे। ये महापरिवर्तन वापस लौट रहा है क्योंकि तेरा भाग्य यही है। और महापरिवर्तन दरवाजा खटखटा के वापस चला जाएगा और ये निर्लज्ज निष्क्रिय प्राणी
इस महापरिवर्तन से वंचित रह जाएंगे। जब आपकी आने वाली पीढ़ियां को ये मालूम पड़ेगा कि इतना बड़ा मॉडल मिल गया था और 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे थे, आपको किसी के सामने पिटीशन नहीं देना था, कोई जुलूस नहीं निकालना था, धरना नहीं देना था, कोई पुतला नहीं जलाना था, जंतर मंतर पे नहीं जाना था, और इसके बाद भी हमारे दुष्ट माँ बापों ने, हमारे पेरेंट्स ने ये काम नहीं किया, तो वो लोग जो है इन्हें धिक्कारेंगे कि नहीं धिक्कारेंगे? बिल्कुल धिक्कारेंगे सर। ऐसे घटिया माँ बाप की वो औलाद बने, इस बात के लिए जो है वो जनरेशन, जो आगे वाली जनरेशन है, वो खुद को शर्मिंदित महसूस करेगी कि नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी ना। तो इसलिए मैथिली शरण गुप्त कहते हैं, हे पार्थ, अपराध मुक्त मिशन रूपी गांडीव को उठाओ। यह महाभारत है, ये महायज्ञ है। इस महापरिवर्तन को जमीन पर उतारने के लिए इसे लड़ना ही होगा, अन्यथा आपकी संतानें आपको धिक्कारेंगी और आपके भीरु चरित्र पर खुद को शर्मिंदित महसूस करेंगी। इसमें आपको कुछ कम ज्यादा करना है, या जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल संतुलित है साहब, इसमें कम ज्यादा करने का कोई चांस ही नहीं है, मौका ही नहीं छोड़ा आपने। ठीक है, तो अब बताइए आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देशवासियों को संदेश तो इतना कहानी पड़ गई, सब लास्ट में बता रहे कि सीता किसका है, तो गड़बड़ हो गया ना। संदेश तो हम यही जानेंगे कि हमारे किस मिशन के साथ जो भी सिस्टम चल रहा है, और ये लुटेरे नेता को अलग करना है, हमने रास्ते से विलग करना है, और उसको विलग करने के लिए हमको जितना भी मेहनत करना पड़े अपने क्राइम फ्री भारत मिशन सिस्टम से, अपने 21 सिद्धांतों के साथ लेके आगे बढ़े और देश को पुनः स्वतंत्र कराएंगे, जो कि हमारे सुभाष चंद्र बोस का सपना था। उस सपना को पूरा बहुत सुंदर, आपने बहुत ही सुंदर बात कही। तो लल्लन जी, मैं आपका जो है ना वो करता हूँ, और लल्लन जी मैं ये चाहता हूँ कि आप भी दिन में एक बार जो है अपना वीडियो बनाइए शपथ लेने वाला, क्योंकि शपथ का जो शपथ ही सबसे महत्वपूर्ण है। यदि हम शपथ भूल गए तो आपका अपराध मुक्त भारत मिशन से जुड़ना बेकार चला जाएगा। राइट सर। तो आप जो है दिन में सुबह और शाम वाचन करो उसका, और एक बार दिन में वीडियो बनाओ और उसे अपलोड करो। जब आप वीडियो डालेंगे तो दूसरे लोगों को भी याद आएगा, और उसमें अपना लिख भी है कि ये हमारा वीडियो है, हर दिन डालना है। मैं अपने सभी सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि आप भी अपना वीडियो बना के डालें। बिल्कुल साहब। और जो व्यक्ति जो ना शपथ के वीडियो नहीं डालता है, उसकी बात सुनने की जरूरत नहीं है, उसको पैनल पे मत आने दीजिए। पैनल पे समय क्यों खराब किया जाए? राइट सर। हाँ, तो ये निर्देश जो है ना सभी को मालूम होना चाहिए कि यदि पैनल पे आना है तो हमें शपथ लेना है। बिल्कुल सर। यदि पैनल पे आना है तो आपको पैनल पे आके यही रिपोर्ट देना है कि मैंने जो है ना कितने लोगों के नाम प्रस्तावित किए, हमने कितने लोगों को जोड़ा है, हम कितने लोगों के बीच में गए हैं। सर आप बताइए, हम कितने लोगों के बीच में गए हैं? अभी तो हम 399 आदमी के बीच में गए हैं, जो हमारे साथ कनेक्ट हो चुका है। राइट। अब आप उसको, आपको ये काम करना है, उसकी सूची दोबारा बनाइए। उसमें एनर्जी कहाँ दिख रही है, उनको हम क्या जिम्मेवारी दे सकते हैं। हम उनको छात्रों वाली जिम्मेवारी देंगे, युवाओं वाली देंगे, शिक्षकों वाली देंगे, वरिष्ठ नागरिक वाली देंगे, नारी शक्ति वाली देंगे, समाज सेवी संगठन की देंगे, किसानों की देंगे, मजदूरों की देंगे, हाथ ठेले वालों की देंगे, टैक्सी वालों की देंगे, व्यापारियों के वालों की देंगे, पत्रकारों की देंगे। किस जो 21 जो विधाएं हैं, उन 21 विधाओं में वो किसके लिए क्वालिफाई कर रहे हैं? क्योंकि हमें तो मजदूर भी चाहिए, राइट। तो मजदूर जो एनर्जी वाला है, वो जहाँ पे मजदूर इकट्ठे होते हैं उनमें से देखिए किसमें एनर्जी है, उसको उपाध्यक्ष बना दीजिए उस जगह का, राइट। तो यदि हम एक चिंतन करेंगे तो पूरे जो है ना, अभी हम अकेले जोड़ने की कोशिश करेंगे तो हम कहीं नहीं जाएंगे। आप बताइए, एक दिन में 25-50 लोग जुड़ रहे हैं, 11,000 लोग हैं। यदि एक व्यक्ति को भी जोड़ेंगे तो एक दिन में 11,000 जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे? जुड़ना चाहिए। और यदि 10 लोगों को जोड़ेंगे तो हम एक दिन में 1,10,000 जुड़ जाएंगे, दूसरे दिन 2,20,000 हो जाएंगे, राइट। 2,20,000 लोग 10 को जोड़ेंगे तो अगले दिन कितने हो जाएंगे? हम 24 लाख हो जाएंगे, और 24 लाख 10 को जोड़ेंगे तो हम 2.5 करोड़ हो जाएंगे। चौथे दिन हम जो है ना 100 करोड़ क्रॉस कर जाएंगे कि नहीं कर जाएंगे? राइट सर। तो फिर ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं अपन? तो अपने जो निष्क्रिय साथी हैं उनसे अपील करिए, राइट। हालांकि ये भी है कि यदि आप निष्क्रिय पड़े हुए हैं तो हमारे 90 करोड़ का खाता तो फिर भी पूरा कर रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये है कि हमने गलत लोगों को गलत समय पे जोड़ दिया। ये 11,000 लोग जो है 9वें दिन जुड़ते तो आप किसी के पेट में दर्द होता क्या? बिल्कुल नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनको 9वें दिन हमारा संकल्प खत्म हो गया है, हमें किसी को जोड़ना ही नहीं है। तो आप निष्क्रिय पड़े रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अब कष्ट अभी ये है कि ये लोग जो है,
जुड़ गए हैं और निष्क्रिय पड़े हुए हैं। तो राइट सर। मेरे कुछ साथियों ने मुझसे पूछा, जिसमें आप भी हो सकते हैं उन्होंने पूछा मुझसे कि सर आप बार बार 9 दिन में जो है 100 करोड़ हो जाएंगे, आप 5-6 महीने से ज्यादा हो गए हैं और अभी आप 11,000 पे अटके हुए हैं, आप ये बंद करिए 9 दिन कहना, राइट? तो मैंने कहा रे दुष्ट सुन, ये 100 मीटर की जो दूरी है, 100 मीटर की रेस सबसे छोटी रेस है कि नहीं है? बिल्कुल छोटी रेस। अब यदि तेरे जैसे दुष्ट अपनी जगह पे स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़े रहेंगे बिना कदम आगे बढ़ाए, तो कितने हजार सालों में तू 100 मीटर जैसी छोटी रेस को पूरा करेगा? बता, कितने हजार करोड़ साल लगेंगे इसको? बिल्कुल, बहुत लंबा टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि आप तो निष्क्रिय पड़े हुए हैं। तो ये जो दुष्ट पूछ रहे हैं, उन्हें अपने चरित्र को देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? देखना चाहिए सब, अपने गिरवा में झांक के आगे बढ़ना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं। राइट। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि संजय सेवाल को जो है क्राइम फ्री भारत मिशन से के प्राइमरी मेंबरशिप से हटा दिया गया है। आज नरेंद्र सिंह जी को भी प्राइमरी मेंबरशिप से हटा दिया गया है। उनको जो है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करने का सलीका नहीं है। ऐसे किसी दुष्ट को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। ऐसा क्या कर रहे हैं आप जिसके कारण हम आपको जो है ना आपकी नॉनसेंस को स्वीकार करें? क्या कर रहे हैं आप ऐसे? बिल्कुल सर। उससे ज्यादा तो जो है ना हमारे जो है ना फेसबुक और ये सब काम जो है यूट्यूब कर रहे हैं, जो लोग जो है ना हमको रोज जो है ना मिस कॉल देके जुड़ रहे हैं। बिल्कुल सर। है कि नहीं? बिल्कुल सर। तो मैं चाहूंगा कि अब पूरी एनर्जी के साथ हमने कहा कि लल्लन साहब को थोड़ा सा रीएक्टिवेट किया जाए, इसलिए मैंने आपको फोन किया था। राइट? ये बहुत सुंदर ये सब जो इसको तो ये किए होंगे, टाइप किए होंगे। हाँ, ये हमें मैं तो जो है ना हमेशा एनर्जी मान के ही काम करता हूँ। हाँ, तो ये हमको दोबारा हमारे पर्सनल चैट पे डाल दीजिए आप के वार्ता को साहब। हम अपने सिस्टम में गांव से भी हम शुरू किए हैं काम ये, तो गांव वाले को सुनाएंगे। आप एक काम करिए, आपने क्या टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड किया है क्या? हाँ, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड है। टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करके मुझे हेलो भेज दीजिए, मैं अभी आपको रॉ डाटा भेज दूंगा। राइट सर। ठीक है? ओके सर। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम सर। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।